है और उसी हॉस्पिटल में ये एडमिट है। उसी टाइम तो आगा था भाई जी, उसी हॉस्पिटल में ये एडमिट हैं एज ए पेशेंट, चोट खाए हुए, और उसी हॉस्पिटल में डेड हाउस में डेड बॉडी रखी है। सब रखे बेटी। तो ये कहाँ करना है? पुलिस को नहीं दिखा रही, ये जाए कहाँ? बेटियों को रखे या पुलिस के चक्कर काटते संस्कार कराए, अपना ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट यही है। लग रही है। मैं एक बार घुमा के फिर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने मकान दिखाया था, ये देखना हाथ का गंडासा है। आज इतना एडवांस ज़माना है, हर घर में मोटर चक्की ये चारा काटने का होता है, लेकिन यहाँ आज भी हाथ का गंडासा है चारा काटने के लिए। क्या चाहते हैं अभी प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो दहेज रूपी लोग हैं इनको अगर आज सजा नहीं मिली तो क्या कितना इंतजार करेंगे? क्या परिवार को खत्म करने की बात देख रहे हैं? एक आदमी बताओ ना साहब, डिलीवरी बोले जाए, घर बसाएंगे तो क्या चाहिए था उनको? उनको गाड़ी चाहिए थी जी, जनता 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए थी। कि अगर आप 2 लाख रुपए 2 डिलीवरी पे कराओगे तो 2 लाख रुपए और अरेंज करके, चाहे मेरे को 4 की गाड़ी दे दो, पर मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे घर अच्छी लगेगी। था उसके बाद दूसरी बेटी की उसी सिचुएशन में उसी 17 दिन के बाद डेथ हो जाती है। वही सदमा उसको पता चला कि एक गाड़ी की चक्कर में, दहेज के चक्कर में, अत्याचार शोषण के चक्कर में मेरी बहन चली गई। तो अब ये हाल जी, वो आप अगर चाहे तो उनको सामने ले आओ, मैं सामने बात करूँगा, क्योंकि मैं उनसे रूबरू हुआ हूँ बहन आंखों के सामने, जबकि हमने उनको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें उसकी भी जिंदगी बचानी थी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो देख रहे हैं आप लोग कि एक बेबस बाप 11 महीने शादी को हो गए, 2 बेटियों की, और दोनों बेटियां इस दुनियादारी से खोई गई है। एक बेटी का रहस्य हमने पिछली वीडियो में दिखाया है, दूसरी बेटी का और बताएंगे, जहां एक छोटी बेटी को अग्नि दी है तो बड़ी बेटी को डिलीवरी हुई है, एक शिशु ने जन्म लिया है। ये कुदरत का करिश्मा कहें, लेकिन उस करिश्मे को सब कुछ नकारता हुआ, रोनता हुआ गया। आज वे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ एक क्षणों के, उनको ये भी पता नहीं वे सारी उम्र किस गुनाह की सजा काटेंगे। मैं परमपिता परमात्मा से कहूँगा, आज इस परिवार के लिए, दुखों के लिए कोई तराजू नहीं है। उन बच्चों के, इस परिवार की दुखों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं है जो तोल सकेगी। बिना तोले दुख होते हैं वो ये होते हैं, गरीबी की मार भी, और बेटियों को तो 2 बेटियां खोने भी एक साथ। क्या बचता है? आज कहीं शेयरिंग में कंजूसी करेंगे तो यही हाल कल को, जैसे आज इनके साथ हुआ है, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरा आपको राम राम जी। राम राम राम। जैसे पिछली वीडियो में बताया है कि छोटी बेटी को अग्नि दे रहे हैं, बड़ी को डिलीवरी हो रही है। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है जी? डिलीवरी हो रही है तो उसको जब डिलीवरी हुई, उसने पता चला कि एक तेरी बहन, क्योंकि उसको हम बगैर बताए, क्योंकि उसको भी बच्चा होना था, वो कोई डिप्रेशन में ना चली जाए, क्योंकि वो तो दहेज लोग भी थे, वो तो उन्होंने तो परेशान बच्चे को कर रखा था। इसका स्थान बदलवा के चाचा का मकान है, उसमें उस बड़ी बेटी को हमने रखा, ताकि उसको ये पता न चले कि तेरी बहन की डेथ हो गई है, क्योंकि हमें पता था कि इसको भी डिलीवरी होनी है, डॉक्टर ने टाइम दे रखा था। उसके बाद जब उसको ये बात पता चली तो बहुत तिलमिलाई। अब 2 जिम्मेदारियां होगी कि बहन का भी बच्चा पालना है, एक मेरा भी होगा, और बाप की, और वो छोटी बहन आंखों के सामने, जबकि हमने उनको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें उसकी भी जिंदगी बचानी थी। इस वीडियो में दोबारा मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, वो किस दुविधा में दी, क्या प्रेशर आई था, क्या समस्या थी? प्रेशर यही था जी, वो आप अगर चाहे तो उनको सामने ले आओ, मैं सामने बात करूँगा, क्योंकि मैं उनसे रूबरू हुआ हूँ, पुलिस से भी रूबरू हुआ हूँ। इसमें इसके साथ भी हमारे साथ छल और हुआ है। बड़ी बेटी को लेकर दुविधा थी उसको। देखो जी, प्रशासन ने भी हमारे साथ, पहले तो प्रशासन ने छल किया। उस टाइम पे पहले जब हमने जो बेटी एक्सपायर हुई है, उस टाइम पुलिस ने हमें बरगलाया कि भी दोनों बेटे को गिरफ्तार कर लिया और आपकी एफआईआर दर्ज कर दी है, हम कार्रवाई करेंगे। हमसे मीडिया ने पूछा तो हमने ये बताया कि हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कानून क्या जाते हैं, इतने तो अगर हम पढ़े लिखे होते। अब कितने संतुष्ट आप लोग? अब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस प्रशासन ने थोड़ी तत्परता दिखाते हुए उस पार्टी को, हमारे कहने से तो वो आए नहीं, पुलिस के दबाव में वो आए, लाश की शिनाख्त करा के वो वापस चले गए। दोनों जो लड़के थे दामाद, दोनों को पुलिस ने हमारे सामने ले लिया था। बाद में पता नहीं उन्होंने कैसे छोड़ा है, क्या 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 मजबूरी पुलिस की थी, या क्या दबाव था, या क्या था,
उसके बाद दूसरी बेटी की उसी सिचुएशन में, उसी 17 दिन के बाद में जी डेथ हो जाती है। वही जैसे सदमा उसको छोटी पता चला कि एक गाड़ी की चक्कर में, दहेज के चक्कर में, उस अत्याचार शोषण के चक्कर में मेरी बहन चली गई। चली गई। तो अब ये हालत है। सेम कंडीशन में उसको बरगलाया बहलाया, परिवार ने भी कहा भी हम साथ हैं, मैंने भी कहा भी आपके साथ हैं, बच्चों में पालने में आपकी मदद करेंगे। जी वो करे पर कब तक सहन करेगा जी। जी जी। उसको तो बाप का घर दिख रहा है कि एक बहन गई, तेरी भी बच्ची है, और आज तक मेरी भी सूद नहीं ली। उस ससुराल पक्ष ने उसको बेटी उसको भी सूद नहीं ली, जबकि गांव के वार्ड के पार्षद भी हॉस्पिटल आके मिल गए, एक मानवता दिखाई, जी पर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार से, बट उनकी लड़की ने, माँ ने और उसके ससुर ने या दोनों दामादों ने कोई ये एक कॉल तक आज नहीं कर रहा। भाई कॉल करना, आप सीधे आ जाएंगे, आपको जो हमारी डिमांड है वो पूरी करो, आ जाएंगे। उसका उसको गहरा सदमा था। बड़ी बेटी के साथ मुझे हुआ, तब भी नहीं आया जी। नहीं जी, उस टाइम पुलिस ने भी उनको नहीं बुलाया। पहले हमें ये था कि पुलिस अब बुलाएगी, इनको गिरफ्तार करेगी, हमारा तो घर ही जा रहा है, कल हो सकता है जी आज। गिरफ्तारी तो बात की थी, लेकिन एक जो इंसान के नाते क्रियाक्रम करने के बाद दाह संस्कार अग्नि देना था, उसमें दूसरी बेटी की में शामिल नहीं हुई। दूसरी का मेरे जी, पहले मेरा पूरा गांव का समाज गया था। उन्होंने भी जब पुलिस के बुलाए हुए आए थे तो उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की थी कि अपनी बेटी बहु पुत्र वधू है वो आप लेके जाए, वो मना कर दिया। लेकिन पहले ये इतना कुछ होने से पहले उसमें छोड़ के लापता हो गए। पहले वो लापता हो गए थे, उनकी तो साफ नियति यही थी कि रहे तो हमारे हिसाब से रहे। और डिलीवरी वो करवाएंगे तो उनके मतलब कि ऐसा लगेगा जी नहीं मिलना भी चाहिए, जो डिमांड रखी है उन्होंने, वो इसीलिए तो कराना जी। अब ये हमने भी सेम कंडीशन में उसको बरगलाया बहलाया, परिवार ने भी कहा भी हम साथ हैं, मैंने भी कहा भी आपके साथ हैं, बच्चों में पालने में आपकी मदद करेंगे। वो करे पर कब तक सहन करेगा जी। उसको तो बाप का घर दिख रहा है कि एक बहन गई, तेरी भी बच्ची है, और आज तक मेरी भी सूद नहीं ली। उस ससुराल पक्ष ने उसको बेटी उसको भी सूद नहीं ली, जबकि गांव के वार्ड के पार्षद भी हॉस्पिटल आके मिल गए, एक मानवता दिखाई, पर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार से, बट उनकी लड़की ने, माँ ने और उसके ससुर ने या दोनों दामादों ने कोई ये एक कॉल तक आज नहीं कर रहा। भाई कॉल करना, आप सीधे आ जाएंगे, आपको जो हमारी डिमांड है वो पूरी करो, आ जाएंगे। उसका उसको गहरा सदमा था। बड़ी बेटी के साथ मुझे हुआ, तब भी नहीं आया जी। नहीं जी, उस टाइम पुलिस ने भी उनको नहीं बुलाया। पहले हमें ये था कि पुलिस अब बुलाएगी, इनको गिरफ्तार करेगी, हमारा तो घर ही जा रहा है, कल हो सकता है जी आज। गिरफ्तारी तो बात की थी, लेकिन एक जो इंसान के नाते क्रियाक्रम करने के बाद दाह संस्कार अग्नि देना था, उसमें दूसरी बेटी की में शामिल नहीं हुई। दूसरी का मेरे जी, पहले मेरा पूरा गांव का समाज गया था। उन्होंने भी जब पुलिस के बुलाए हुए आए थे तो उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की थी कि अपनी बेटी बहु पुत्र वधू है वो आप लेके जाए, वो मना कर दिया। लेकिन पहले ये इतना कुछ होने से पहले उसमें छोड़ के लापता हो गए। पहले वो लापता हो गए थे, उनकी तो साफ नियति यही थी कि रहे तो हमारे हिसाब से रहे। और डिलीवरी वो करवाएंगे तो उनके मतलब कि ऐसा लगेगा जी नहीं मिलना भी चाहिए, जो डिमांड रखी है उन्होंने, वो इसीलिए तो कराना जी। अब ये हमने भी मैम जी, मेरा नाम अंजू बाल्याण है, मेरी दुकान है सोनीपत सेक्टर 23 में। अगर भाई आपको किसी भी तरह का कपड़ा लेना है, इकट्ठा लेना है या सिंगल पीस लेना है, तो आपको हमारे यहाँ पर मार्केट से बहुत ही कम दाम में सूट मिलेंगे। अगर आप विजिट करना चाहें तो आपको लोकेशन भेज दी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है जी, बताओ ना साहब, डिलीवरी बोले जाए घर बसाएंगे तो क्या चाहिए था उनको? उनको गाड़ी चाहिए थी जी, जनता 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए लाखों थी कि दर्शक अगर आप 2 लाख रुपए 2 डिलीवरी पे कराओगे तो 2 लाख रुपए और अरेंज करके, चाहे मेरे को 4 की गाड़ी दे दो, पर मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे घर अच्छी लगेगी। उनको ये उम्मीद हो गई जी, जैसे हमारे एक दहेज रूप में नहीं कह सकते, समाज है ना जो एक बेटी को सम्मान देता है इच्छा अनुसार, कोई 100 रुपए देता है आशीर्वाद के तौर पे, कोई 500 रुपए। तो हमारे समाज में, हिंदू समाज में, क्या कहीं भी अपने समाज में कोई भी गांव हो, वो जो दान दहेज के रूप में जो आता है ना आशीर्वाद के रूप में, चाहे वो लाख रुपए आए, चाहे वो 1.5 लाख आए, चाहे 2 लाख आए, वो हम बेटियों को ही देते हैं जी। कन्यादान जिसको बोलते हैं, आप दान बोल सकते हो, कन्यादान उसको हम दहेज नहीं बोलते। तो उनकी उम्मीद ये बढ़ गई, क्योंकि हमने तो अपनी तत्परता दिखाई। वो सामाजिक आदमी नहीं थे, हम समाज में गांव में रहने वाले थे। वो भी कैश इन्होंने जो जितना कन्यादान आया था वो उन बेटियों को हाथ में दे दिया। और कन्यादान भी वो होता है जी जो ताबी जिंदगी जिस घर में जाता है, एक बाप हो चाहे चाचा हो, और हर घर में अपनी इच्छा से 10, 20, 50 हो कन्यादान देता है, और वो सारा इकट्ठा होके जब बेटी की शादी करता है तब आता है।
बिल्कुल जी, वो लोग सारा इच्छा इकट्ठा इच्छा अनुसार नहीं जी। गाँव में तो एक चलन बना है वहाँ, खास करके हमारे गाँव में जो जब भी कोई गरीब आदमी की शादी होती है, मेरी बेटी की हो, इसकी बेटी की हो, तो पूरा गांव सहयोग करता है कि भी इस आदमी को भी सम्मानित रखे जाए कि एक आदमी की वैल्यू नहीं होती, कि एक आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसको सहारा देते हैं जी। और वो उसी सहारे ने गलत असर घेर दिया, क्योंकि उसको उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। कुछ तो वो इसका करना जानता, वो कैश के रूप में दे दिया, भाइयों ने पूरा सामान दे दिया। डिमांड तो बढ़नी थी जी। डिमांड नहीं जी, आज 1 रुपये दे देंगे, सपोज करो उस घर में 1 रुपये जरूरत है, आप 5 रुपये दे देंगे ना, तो काम तब भी नहीं चलता, वो भूख बढ़ जाती है इंसान। वो तो जी देखो अपने अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। अपना कमा के खाने से ही पेट भरेगा, दूसरे की कमाई से छोटी बेटी का ये दृश्य देख के बड़ी बेटी नहीं रह पाई, उसका भी शरीर पूरा हॉस्पिटल में होया। या उसने बेटी ने भी कांटेक्ट किया है बेटी से, वो हमने बताया, वो चीज़ हमारे पास रिकॉर्डिंग तो है नहीं जी। अब अगर हमारे कॉल से करे तो कोई भी कहना औरत चाहे ऐसा बेटी ने। नहीं है पत्नी। अब एक लड़की किसी लड़के से गुप्त तरीके से भी बात करती है तो वो भी चाहे कोई रूप ना अपनाना पड़े, वो आकर उसका हस्बैंड था, उसकी औलाद उसके कोख में थी, उसके गोद में आ चुकी थी, उसने किसी के फोन से फोन कांटेक्ट किया है, पर उसने भी वही जवाब दिया, बोले वो तेरी बहन की, तू जा, तेरा क्या है। उस बाद वो लड़की टूट गई। उस लड़की ने ऐसा हमें बताया था कि अब मुझको बेटा फिर बात करा, बात करने का कोई फायदा कोई नहीं। जिसके मैं खुट्टे के पान गई थी, ससुर चाहे हमारे साथ कुछ भी कर दिया, ननद ने बहुत अत्याचार के, सास के भी जेल लेंगे, जिसके पीछे गई थी उसने भी मुझे ये बोल दिया तो मैं कहाँ जाऊँ। वो लड़की प्रेशर में आके और उस चीज़ का माइंड पे लेगी, उस चीज़ से उसकी एक ससुराल पक्ष से डिमांड को लेकर छोटी बहन को लेकर सहन नहीं कर सके। छोटी बहन को लेकर भी सहन कौन कर सके। वो एक औरत थी, औरत का नरम दिल होता है और कठोर भी होता है, वो बच्चे के पालने के लिए कोई भी रूप अपना लेगी। तो जी इंसान फिर भी सहन करता है औरत से बाद में। इतना कुछ हो लिया, 2 बेटियां खो दी आप लोगों ने, कार्रवाई नहीं हो रही, क्या चाहते हैं अभी? अभी प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो दहेज रूपी लोग हैं इनको अगर आज सजा नहीं मिली तो क्या कितना इंतजार करेंगे, क्या परिवार को खत्म करने की बात देख रहे हैं। कोई भी हो, आज मेरे साथ हुआ है, कल ये 4 लोगों के साथ हो। अगर इनको अन्याय नहीं मिला तो आज अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। एक गरीब आदमी अगर बारिश आ जाए तो उनका छप्पर टपक रहा होता है। बिल्कुल ये सामने देख रहे हैं, टीन लग रही है। मैं एक बार घुमा के फिर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने मकान दिखाया था, ये देखना हाथ का गंडासा है। आज इतना एडवांस ज़माना है, हर घर में मोटर चक्की ये चारा काटने का होता है, लेकिन यहाँ आज भी हाथ का गंडासा है चारा काटने के लिए। और छप्पर वो है, बारिश आ जाए तो शायद पूरे परिवार ने एक कोने में बैठना पड़ेगा, और ऊपर से दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, 2 बेटियां खोने वाला बेबस पिताजी, इससे बुरा समय और कोई नहीं होता। हमारे कल्चर में बताया जाता है ये कि पिताजी के कंधे पर जब बेटे का शव जाए या बेटियों का जाए, बेटी नहीं बेटियों का, तो 2 है, 2 बेटी गई है, इससे बुरा दौर और कोई नहीं होता। ऊपर से गरीबी, दूसरी बात छोटे शिशु, ये कहीं मजदूरी करने लायक भी नहीं छोड़े, कहीं के नहीं है। वो कहते हैं ना, ये कहीं के नहीं रहे, ऊपर से कंधे पे घुटने भी वैसे टूट गए हैं, हालात दूसरे हैं, छोटे बच्चे। ये सही गलत है जी। ये तो आपके सामने है जी। एक औरत जन्म देती है, वो अपने 2 बच्चे अगर इकट्ठे हो जाए ना तो वो नहीं पाल सकती। इसके पास और बेटी भी नहीं है, अभी एक सहारा दे देगा। ये तो सोचने वाले वे 2 बच्चों को एक माँ, वो भी वृद्ध जी। किसी से पूछ लो आप, उनसे बात करो, वो उसको पैरों से उठा नहीं जाता। आज ऐसी चोट अगर मोटी फर्म हो ना, ऐसे बलबूते वो जेल जाते हैं, वो नहीं झेल पाएंगे जी ऐसी चोट। सुनो, वो नहीं झेल अगर पाएंगे। अमीर परिवार में ऐसी चोट लग जाए ना, कुछ पैसे बलबूते वो दुख को काट लेते हैं वो, लेकिन इस गरीबी रेखा में गुजरते हुए ऐसी चोट लगती है ना, वो खड़े नहीं हो पाता इंसान। तो जी आज समाज की एक परंपरा है, ये चोटें ना ये गरीब ही झेल सकते हैं। पैसे वाला ये चोट क्योंकि उसको चोट लगेगी नहीं, क्योंकि वो उसको उस हिसाब से ले लेगा। अब ये कहाँ जाए, अगर एक बच्चा बीमार हो गया, एक ने लेटरिन कर दिया तो कौन करेगा जी। अभी आप फिर भी जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है कि जैसे भी हो वो गंदे आदमी है, जैसे समाज आपने- के लायक नहीं है। जैसे आपने बताया, छोटे भाई ने मांगी, बड़े ने ओपन कर दी, कोई बात आएगी ये संभालेगा। आप लोग किस किस को दोषी मानते हैं? मैं मानता हूँ एक तो ननद है उनकी किरण, मैं बहुत ग्रेजुएट हूँ,
मेरा बाप तो मेरे को गाड़ी देगा, और गाड़ी मेरे बाप से तभी लेके जाऊंगी, उसकी शादी नहीं होगी, मेरे को पीछे से आ जाएगी। अनमेरिड है वो। अनमैरिड है। एक उनका बाप है जी शिषपाल, माँ है मुन्नी देवी, पति नरेंद्र, छोटी बेटी का, और बड़ी का वो आशीष मनीष, जी। और एक जेठ है भूपेश। और इनके साथ जो हाथापाई है उसमें एक तो उनका जेठ था भूपेश, और एक था वो ससुर शिषपाल, और 5-10 आदमी जिनको शहर के लोगों को हम कौन जाने, उनको जानते नहीं। जिसका गरीबी बिल्कुल सब दोषी सबसे हर पहलू आता है गरीबी को लेके, गरीबी रेखा से गुजरते हुए, और बेटी का सवा उसमें, और बाप के साथ में आता पाई, इसी बड़ा दौर क्या होगा नहीं हो उसके सकता। बाद भी जी पुलिस ने आज तक सुध नहीं ली और है, उससे ऊपर ना गुना वो सबसे बड़ा, वो सुनवाई नहीं हो रही। सुनाई नहीं हो रही। तो सुनाई हो जाए ना, बंदे वो ये होए कि मेरे साथ कम से कम प्रशासन तो है। धर्म जी ये तो एक देखने वाली बात है, रिश्तेदार के साथ लड़ाई हो गया, झगड़ा होगा, उसमें उसका रूसना मनना चलता रहता है। प्रशासन से हमारा क्या रूसना मनना था, प्रशासन को तो एज ए रिकॉर्ड है, जब हमारे डेड हाउस की उनको पता चल गई एक बेटी है, और उसी हॉस्पिटल में ये एडमिट है, उसी टाइम तो आगा था भाई जी, उसी हॉस्पिटल में ये एडमिट हैं एज ए पेशेंट, चोट खाए हुए, और उसी हॉस्पिटल में डेड हाउस में डेड बॉडी रखी है। सब रखे बेटी। तो ये कहाँ करना है, पुलिस को ये नहीं दिखा रहे, ये जाए कहाँ, बेटियों को रखे या पुलिस के चक्कर काटते संस्कार कराए, अपना ट्रीटमेंट कराए, ट्रीटमेंट, यही है। तो महेंद्रगढ़ थाने में वो आज भी नहीं पहुंचा है। आपकी आवाज हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब सुने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एसपी साहब को ये कहना चाहता हूँ जी, जो लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं किसी के साथ भी, गरीब हो अमीर हो, बेटी पाल पोस के दे रहे हैं, और जो ये अन्यायी है ना, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। माँ बाप की और उन बच्चों को शांति तभी मिलेगी जब वो सलाखों के पीछे होंगे, अन्यथा इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको न्याय मिल जाएगा। और आप अधिकारी हैं, अगर एसपी साहब सुन रहे हैं इस वीडियो को या मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं तो बाय रिक्वेस्ट यही करता हूँ जी कि जिस आदमी की 2-2 बेटे थे, इंसाफ चाहिए उन जल्लादों को, जल्लाद ही बोलूँगा जी, रिश्तेदार थे, अगर दाह संस्कार में भी सम्मिलित हो जाए, लड़ाई झगड़ा सबका होता रहता है, डिमांड भी हम जैसे तैसे करके पूरी कर सकते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए, पर जो समाज के हिसाब से वो दाह संस्कार में भी सम्मिलित नहीं, और 2-2 उनकी औलाद हैं, अंश तो उन्हीं का है जी, वो उनको आज तक नहीं, तो उनको जल्लाद नहीं तो और क्या कहेंगे। तो और वो एसपी मुख्यालय के मास्टर 1000 मीटर 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, प्रशासन को पता तो होता है जी, ठीक है। पहली FIR की कॉपी एसपी साहब को जाती है, वो भी पढ़ते हैं, शायद वो अनभिज्ञ हैं या जानबूझ के बने हुए हैं इस मामले में, उनको पहल करनी चाहिए, नहीं तो एक यानी जी अपराध बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं। जैसे पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है, एक छोटी बेटी चल बसी, इसमें बड़ी बेटी का रहस्य दिया गया है। बेटी का शव हॉस्पिटल में, पिताजी मार खा के अलग एडमिट हो रहे हैं, इधर से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, बेटी को अग्नि देंगे, बहुत बुरा दौर है। तीसरी बात, उन छोटे बच्चों को लेके वो किसके हवाले करेंगे। इनके लिए एक कहावत होती है कि नीचे धरती ऊपर राम, वो आज इनके साथ है। एक सबसे बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं कि सुनवाई नहीं, जबकि बेटी सवा उसमें, ये एडमिट दूसरी जगह है, ऊपर से सुनवाई नहीं। कहाँ सिस्टम लीक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जनता जानती है सब। मैं परमपिता परमात्मा से ये कामना करूँगा, उन बेटियों को अपने चरणों में स्थान दे। ये छोटे बच्चे जो इनके पास में हैं, उनको भी और ये परिवार को भी वो हिम्मत दे, किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करें, और पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जनता से ये लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से धर्म सोनीपत आज रात को 11 बजने वाले हैं, इस पीड़ित परिवार के बीच में बैठा है, और अपने घर से 200 किलोमीटर दूर पर लगभग आज इनके बीच बैठ के ये निवेदन करता आपसे कि इस बेटी के लिए जा शेयर करना, और ओम शांति का कमेंट जरूर लिखना। आपका ओम शांति देना ही उन बेटियों को मोक्ष प्राप्ति कराएगा, शेयर करना ही इनको इंसाफ और ताकत दिलवाएगा। देखते हैं आप लोगों को कितना लगा होता है इन बेटियों से, इन छोटे बच्चों से। और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया के लिए पीड़ित परिवार को बताना है,
और हमारे उच्च अधिकारी आला अगर हमारी बातें सुनते हैं तो पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो बेटियां ऐसे ही बलि चढ़ती रहेंगी। जनता से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आज इनके साथ है, इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कल को आपके साथ भी है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।